सरकार का काम बढ़ा है, पैसा नहीं बढ़ा। आंगनवाड़ी वर्कर को हमेशा सरकार ने लटका कर रखी, शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी सुनने को तैयार ही नहीं। यूनियन ने की थी, अब पूरे प्रदेश की हर यूनियन बिना पैसे के वापस घर भेज रही है। कुशल मजदूरों से भी बदतर उनकी जिंदगी कर दी गई है। दस्तक अभियान में हम लोगों का कोई काम नहीं रहता है। बरसों से फ्रंट वर्कर के तौर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर आज अपनी समस्याओं को लेकर धरने पे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से उनसे इतना काम लिया जाता है उसके हिसाब से सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता है। इसके साथ आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर जिला प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में 10 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें वेतन वृद्धि के साथ साथ तमाम जो समस्याएं उनको आ रही हैं उनका भी जिक्र है। हमारे साथ इंदु वर्मा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कतें आ रही है आंगनबाड़ी को और आज क्या करने जा रहे हैं? नमस्कार सर, मैं इंदु वर्मा संयुक्त मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। सर, कहना ये चाहूंगी कि काफी लंबे अरसे से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारा मानदेय सम्मानजनक हो, लेकिन सरकार 6,000 पे हमारा मानदेय टिकाए हुए है। हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय 24,000 हो। जैसा कि हमारे विभाग में सभी पदों पे पदोन्नत हो रही है, लेकिन एक आंगनबाड़ी वर्कर को हमेशा सरकार ने लटका कर रखा हुआ है। इसकी पदोन्नत का लेने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारे यहाँ ग्रेजुएटी का आदेश जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आ चुका है, उसके बावजूद भी सरकार विदाउट ग्रेजुएटी के बहनों को हमारे बिना पैसे के वापस घर भेज रही है, उनका सेवानिवृत्त कर रही है उन्हें। तो हम चाहते हैं सरकार की, हमारी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को वो पूरा करे, जिससे हम बहनों को परेशान ना होना पड़े, धरना प्रदर्शन ना करना पड़े। आज आप ज्ञापन सौंप रहे हैं तो किसको ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या लग रहा है क्या इस ज्ञापन से आप लोगों की मांगे पूरी हो पाए? जी सर, बिल्कुल हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, जल्दी से जल्दी पूरी हो, क्योंकि आज हम लोग ज्ञापन देंगे महोदय डीएम महोदय को, और डीएम महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संबोधन जा रहा है कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करिए, वरना जल्द से जल्द हम लोग इको गार्डन में पूरा यूपी 4.25 लाख आंगनवाड़ियां पहुंचने में देर नहीं लगाएंगी। विधानसभा का घेराव करेंगे क्या? कोशिश पूरी रहेगी, जो भी रणनीति बनेगी उस रणनीति पे कार्य किया जाएगा। सरकार जैसे मानना चाहेगी वैसे सरकार को मनाने का काम करेंगे। आज आप लोग पार्क में हैं, क्या यहाँ से प्रदर्शन करते हुए निकलेंगे शांति? बिल्कुल सर, प्रदर्शन करते हुए निकलेंगे, क्योंकि सरकार तो सोई हुई है। शांतिपूर्वक तो कम से कम 10 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो चुकी है, लेकिन शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या लग रहा है अगर सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? मोर्चा और विकराल होगा, हम सड़कों पे उतरेंगे, पर ये आगे प्रोटेस्ट करेंगे जितना हम कर सकते हैं। और 2018 में हम उसका एक उदाहरण दे चुके हैं और हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब पहले सिर्फ एक यूनियन ने की थी, अब पूरे प्रदेश की हर यूनियन एक साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार आंगनबाड़ी के बारे में नहीं सोच रही है? नहीं, सरकार आंगनबाड़ी के बारे में नहीं सोच रही। और ये आंगनबाड़ी ऐसी है जो बीएलओ का काम, पल्स पोलियो का काम, जितने सरकार की योजनाएं हैं जो बड़े बड़े लोग करने से मना कर देते हैं, वो सारा काम आंगनबाड़ी करती है। लेकिन जब मानदेय बढ़ोतरी की बात होती है तो अधिकारियों के मानदेय बढ़ जाता है, पर कर्मचारी छोटा जो सबसे कम मानदेय पर कर रहा है वो सब काम करता है, उसका मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार कभी नहीं सोचती है। 10 सूत्रीय मांगे क्या कहना चाह रही हैं आप? सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें मजदूरों के विषय में बताया है कि जो अकुशल मजदूर हैं उनको भी 500 प्लस मिलते हैं, जो अर्धकुशल मजदूर हैं उनको भी 700 प्लस है, और जो कुशल मजदूर हैं उनको 900 प्लस दिया जा रहा है। और आंगनबाड़ियों को जो दिन भर मेहनत करती हैं, इतने सारे कार्य करती हैं, उनको अकुशल मजदूरों से भी बदतर उनकी जिंदगी कर दी गई है कि 6,000 मानदेय में समझ लो क्या होता है। अगर उनको मान लीजिए कुशल मजदूर की श्रेणी में रखें तब भी कम से कम उनको सम्मानजनक मानदेय मिल सकता है। तो हम सब तो सरकार से यही कहेंगे कि आंगनबाड़ियों को उन्होंने किस लिए रखा है, क्यों रखा है। आंगनबाड़ियां जब खुद कुपोषित होंगी, वो खुद अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगी, उनको कम से कम कुशल मजदूर की ही मजदूरी मिलनी चाहिए। तो बस हम इतना ही। दस्तक अभियान में हम लोगों का कोई काम नहीं रहता है, हम लोग वजन खुद करते हैं, तब भी हम लोगों को दस्तक अभियान में आशाओं के साथ लगा दिया जाता है। हम लोग उसमें क्यों काम करें? फाइलेरिया है, उन लोगों को दवाई खिलाने, फिर भी आंगनबाड़ियों को लगा दिया जाता है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। फाइलेरिया में आंगनबाड़ी क्या करेंगे? जब हम लोग हर महीने अपना बच्चों का वजन करते हैं, तब भी कुपोषित ढूंढने के लिए दस्तक अभियान में आंगनबाड़ियों को लगा दिया जाता है। अब हम बताइए, इसमें हम लोगों का क्या काम? इसमें हम लोगों को तो पैसा भी नहीं मिलता, बीएलओ करते हैं तो कुछ पैसा भी मिलता है, और इससे भी तो हम लोगों को कुछ भी
पैसा नहीं मिलता है। ये बिल्कुल हम लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग हम लोगों को एक भी पैसा नहीं देता है। सरकार केवल हम लोगों का शोषण कर रही है, केवल शोषण। जो भी काम आया, अभी कोविड आया था, आप लोगों ने देखा, इतनी बड़ी महामारी आई थी, लेकिन आंगनबाड़ियों को फ्रंट लाइन वर्कर में उन्होंने दर्जा दे दिया। आप लोग फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा तो देते हैं, लेकिन उस हिसाब से कभी आंगनबाड़ियों को आपने समझा है कि सारा काम आंगनबाड़ी के जिम्मे है। जितने भी क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, हम लोगों का विरोध सर ये है कि हम लोग इतना पीड़ित हो चुके हैं, हर आंगनबाड़ी बहन का दर्द अगर पूछा जाए तो वो कुपोषित है, उसके बच्चे कुपोषित है, और यहाँ तक कि उसका समाज में भी सम्मान नहीं होता है, क्योंकि एफआरएस बगैर हमको बताया जाता है, एफआरएस बगैर जो है वो दिया ना जाए, राशन न दिया जाए, तब समाज वाले कहते हैं हर एक आंगनबाड़ी वर्कर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पीड़ित है। उसके बाद आज इतना साल हो रहा है, सन 2016 से हम लोगों को एक पैसा नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद सरकार का काम बढ़ा है, पैसा नहीं बढ़ा है मोबाइल के लिए। अब 10 साल पहले एक सड़ा मोबाइल 10 साल पहले एक सड़ा मोबाइल दिया गया था, वो खत्म हो चुका है। 3GB मोबाइल, आज तक मोबाइल नहीं दिया गया, डाटा नहीं दिया जाता। मोबाइल अपने पास का है, डाटा अपने पास से लगाना पड़ता है। और एफआरएस होने में बताइए 5GB 6GB अभी तो नहीं लिया, लेकिन मुझे पता चला 6GB भी हो गया है। ये बताइए 4GB मोबाइल हम लोग अपने पास से लेके कर रहे हैं, वो भी नहीं होता। दूसरी बात, अब हम लोग इस चुनाव के पहले ये करते हैं, एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। इस संयुक्त मोर्चा के तहत पूरा प्रदेश, जो महिला दिवस वाले दिन पूरा प्रदेश लखनऊ कूच होगा। अगर उसमें भी कुछ नहीं होगा तो महिलाएं यही रहेंगी, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, भूख हड़ताल का करेंगे, कलम बंद, काम बंद हड़ताल करेंगे, जब तक ये अड़ियल सरकार है। हम भी अड़ियल बन के किसी तरीके से हम अपना हक छीनने का काम करेंगे। और जहाँ तक है कि हम लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बस जसोदा मैया का दर्जा दे रहे हैं, इससे हम खुश नहीं है। ये भी कहना है कि अगर इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो पूरे प्रदेश भर की करीब 3 लाख से ऊपर की आंगनबाड़ी वर्कर राजधानी में प्रदर्शन करेंगी। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।